हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सभी जन इस समय में परमेश्वर का धन्यवाद करे। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करे जो हमें समझता है। परमेश्वर उसका धन्यवाद करे। जो हमारे मांगने से पहले जानते उस परमेश्वर का धन्यवाद करे। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा करते हैं, हमारे जीवन में अपनी महिमाओं को जाहिर करते हैं, उस परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। परमेश्वर ने जो आज का दिन हमारे जीवन में ठहराया, परमेश्वर ने पूरा दिन भर संभाला, सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसकी भलाई को याद करते उसका धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो परम प्रधान परमेश्वर, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। मूसा के साथ एक मित्र के समान और अब्राहम के साथ एक मित्र के समान रहने वाला परमेश्वर का आमने सामने एनकाउंटर करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अनूप के साथ साथ रहते थे, परमेश्वर दानियल के साथ साथ रहते थे। परमेश्वर हालेलुया उनकी आगे आगे चल के अगुवाई करते थे। एक मित्र के समान परमेश्वर उनके साथ साथ रहते थे, उनके आगे आगे चल के परमेश्वर की अगुवाई करते थे। इसलिए सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। शद्रक मेशक अबेदनीगो के परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर का सभी जन धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को जाहिर करते हैं, पूरा करते हैं अपने वचनों को, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु के सत्य वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। वो परमेश्वर जो हमारे जीवन में अपने वचनों के गहरे भेदों को जाहिर करते हैं, प्रकट करते हैं, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे दयावान परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें पूरा दिन भर संभाल के रखा। हम जहाँ कहीं भी आए गए, चाहे अपनी जॉब पे गए, स्कूल बच्चे गए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने वहाँ पर हमें संभाल के रखा। हर हानि और हर नुकसान से प्रभु ने बचाया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करते परमेश्वर जितने जन इस समय आपके सम्मुख बैठे हैं, रूढ़ सच्चाई के साथ, विश्वास के साथ, परमेश्वर एक एक की प्रार्थना, निवेदन, विनतियाँ आज आपको ग्रहण योग्य ठहरने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सभी जन अपने परमेश्वर के सम्मुख, अपने स्वर्गीय पिता के सम्मुख अपने सर को झुकाते हुए, अपने दीन को बनाते हुए परमेश्वर के करीब आए। परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाते हुए अपने आप को सरेंडर करें परमेश्वर के आगे। हालेलुया। समर्पण करें अपना आत्मा और प्राण और शरीर का परमेश्वर के सामने। अपने आप को दीन बनाए, नम्र बनाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और कहें परमेश्वर आज ये मैं अपने मुख से प्रभु यीशु अंगीकार करता हूँ, और पिता परमेश्वर मैं अपने पूरे दिल से विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वह पापों के लिए मेरे पापों के लिए वह क्रूस पर चढ़ाया गया है। आपने मेरे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया परमेश्वर। हालेलुया। आपने अपने आप को मेरे लिए दे दिया, अपने खून को बहा दिया परमेश्वर मेरे लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कहे परमेश्वर आप मेरे लिए गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। परमेश्वर मैं आपका, आपकी कुर्बानी के लिए जो आपने मेरे लिए दे दी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हुए कहे प्रभु जो सब कुछ मैंने आपको दुख दिया, मैंने आपको क्रॉस पर चढ़ाया प्रतिदिन परमेश्वर, अपनी गलतियों के कारण, अपने पापों के कारण, अपनी बीमारियों के कारण परमेश्वर। हालेलुया। मैंने गुनाह किए परमेश्वर आपके सम्मुख। आज मैं अपनी उन सब गलतियों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। कहे प्रभु आज मेरे हृदय में आए, मेरे जीवन में आए, और मैं अपने हर एक जीवन के एक एक भाग को परमेश्वर, अपने शरीर के एक एक अंगों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सरेंडर करता हूँ, ताकि प्रभु जी मेरे पूरे जीवन पर आपकी प्रभुता हो सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं अपने सभी कामों पर प्रभु यीशु राजा, हालेलुया, आपकी प्रभुता चाहता हूँ। प्रभु यीशु राजा मेरे मुंह पर परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा का कब्जा हो परमेश्वर, मेरे मुख पे परमेश्वर, मेरे बोलने में पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु यीशु राजा मेरे वचनों से
मेरे मुख के वचनों से किसी को ठेस ना पहुंचे, मेरी बातें किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कि प्रभु आज मैं आपके सम्मुख आया हूँ अपनी सब गलतियों को त्यागने के लिए, अपने पापों को त्यागने के लिए, अपने गुनाहों को त्यागने के लिए परमेश्वर आपके सम्मुख आया हूँ। आज मुझे अपने लहू से धो दीजिए, मुझे साफ कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज सभी जन अपने आप को परमेश्वर के करीब लेके आए और कहे परमेश्वर जो कुछ मैंने आज तक मेरे जीवन में किया, गलतियां, गुनाह, पाप, परमेश्वर मैंने आपको दुखी किया, मैंने लोगों को गलत बातें बोली, मैंने गलत चीज़ें देखी, मैं गलत मार्गों पे गया। परमेश्वर आज मैं उन सब गलतियों को स्मरण करता हूँ और मैं आज आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख आएं, ऐसी प्रार्थना करें, अपने आप को सरेंडर करते हुए परमेश्वर के सामने। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज प्रभु को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता ग्रहण करें। हालेलुया, स्वर्ग राज्य की तैयारी कर रहे हैं आप सब। हमारा एक ही गोल है कि हम स्वर्ग राज्य में दाखिल हो सके, हम परमेश्वर के लायक बन सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को मेरे लिए पवित्र बनाए रखो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए आज परमेश्वर के वचन को मनन करने के लिए, परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हुए हम परमेश्वर के वचन को मेडिटेट करेंगे और पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 और उसका 16 से। हालेलुया, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु इस जगत में आए। हालेलुया, पिता के पास एक ही पुत्र था, इकलौता बेटा था, वो भी उसने इस जगत के लिए दे दिया। हालेलुया, ताकि उसके इकलौते पुत्र के द्वारा इस जगत में दंड ना हो, किसी तरह के दंड ना हो। हालेलुया, बल्कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया, जो उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, उसके द्वारा जगत उद्धार पाए, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा जगत उद्धार पाए, उसके अपने शरीर पर कोड़े खाए जाने के द्वारा हर एक जन अपनी बीमारी से छुटकारा पाए, उसके जीवन में पूर्ण उद्धार उतरे, पूर्ण परमेश्वर का छुटकारा उतरे। हालेलुया, प्रभु यीशु के अपने आप को कुर्बान किए जाने के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार आया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं निर्गमन में, तो वहाँ पर मूसा कहता है इज़राइलियों को कि डरो मत, बल्कि चुपचाप खड़े रहो। जो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अपने उद्धार के कामों को करना चाहता है, ताकि वो हमारे जीवन से अपने उद्धार के कामों को पूरा कर सके, जो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में से करना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन में निर्गमन 17 और उसका 8 से पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, सभी जन ध्यान से पढ़ें। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इज़राइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़े, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। अब ध्यान से पढ़े। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक इस्राएली प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता था, तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पत्थर पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्य अस्त तक स्थिर रहे, यानी कि ऊपर खड़े रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ
इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा नीसी रखा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर को स्तुति नहीं करना चाहते, कर ही नहीं पाते, परमेश्वर के सामने प्रार्थना नहीं कर पाते, अपने समय का दशवंध नहीं दे पाते परमेश्वर के सामने। हालेलुया, दाऊद कहता है भजन संहिता कि परमेश्वर मैं भोर के समय, मैं सांझ के समय, परमेश्वर मैं दोपहर के समय भी तेरे सम्मुख बैठना नहीं छोड़ूंगा। वो मेरा परमेश्वर जिसने मेरे जीवन का उद्धार किया, जिसने अपने मुख के पवित्र वचनों से पूरी सृष्टि की रचना की, मैं उस परमेश्वर की महिमा अपने मुख से करना नहीं भूलूंगा, मैं उसके सम्मुख बैठना नहीं भूलूंगा। वो मेरा परमेश्वर जो मुझे बल देता है, वो मेरा परमेश्वर जो मुझे मेरे विरोधियों के ऊपर प्रबल बनाता है, मैं उस परमेश्वर के सम्मुख बैठना नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, आज परमेश्वर हमारे जीवन में से अपने उद्धार के कामों को प्रकट करना चाहते हैं और हम परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पा रहे, अपने हाथों को नहीं ऊपर उठा पा रहे। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़े हैं तो वहां पर लिखा है कि जब तक मूसा के हाथ ऊपर उठाए रहते थे तब तक इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब उसका हाथ नीचे आता था तब अमालेक प्रबल हो जाता था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज बहुत सारे लोग अपनी लड़ाइयों में जयवंत होना चाहते हैं, अपने कोर्ट केस में जयवंत होना चाहते हैं, अपने फाइनेंस में सुपर ब्लेस्ड होना चाहते हैं, अपने घर में आशीषों को देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन के अनुसार चाहते हैं कि वो प्रतापी हों, वो आशीषों से भरते रहे, पर प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया, आज आपको परमेश्वर की स्तुति करनी है, प्रशंसा करनी है। वो हमारा परमेश्वर जो स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है, जो तारीफ के लायक परमेश्वर है, जो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। आज आप परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पा रहे, आप अपने बैटल्स में से, अपने ट्रबल्स में से जीतना तो चाहते हैं, पर परमेश्वर के सम्मुख पूर्ण तरीके से नहीं बैठते जैसे कि आपको बैठना चाहिए। आज हर एक जन जो अपनी लड़ाइयों में जयवंत होना चाहते हैं, जो कहते हैं कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में अपने उद्धार के कामों को प्रकट कीजिए, जाहिर कीजिए परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तब जब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है, और जैसे परमेश्वर मूसा की ओर से लड़ा, जो यहोशू लड़ने के लिए गया था अमालेकियों के साथ, तो वहां पर परमेश्वर ने उसे जयवंत बनाया। हालेलुया, जयवंत यहोशू तब बना जब मूसा के हाथ स्वर्ग की ओर उठे रहे, परमेश्वर की प्रशंसा करते रहे, परमेश्वर की स्तुति करते रहे, तब यहोशू जयवंत होकर के वापस आया। हालेलुया, उस युद्ध को वो जीत पाया अपनी तलवार से, उसने उन सब को हरा दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा ने उस जगह का नाम यहोवा नीसी रखा। वो यहोवा नीसी जो हमारी ओर से लड़ता है, जो हमारे अंग संग रहता है, अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमारे आगे आगे चल के हमें हर एक बात में प्रबल बनाता है, हर परिस्थिति के ऊपर जयवंत बनाता है, हर परेशानी से हमें निकालता है, हमारे हालातों को वो बदल देता है अपनी सामर्थ से। वो हमारा यहोवा नीसी जो आगे आगे चला और जिसने उस लाल समुद्र को दो भाग कर दिया ताकि इजरायली उसमें से चल के रास्ता बना दिया परमेश्वर ने, ताकि इजरायली उसमें से चले, और जो पानी था उस समुद्र का वो दो भाग हो गया, वो दीवारें बन गई। इसीलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो समुद्र में से भी रास्ते को बना देता है। आज वो परमेश्वर हमारे जीवन की परिस्थितियों को दो भाग करके, हमारे जीवन की परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को दो भाग करके हमारे लिए रास्ता बनाना चाहता है। और आज हम परमेश्वर के सामने किस तरह से बैठते हैं, हम स्तुति नहीं करते, परमेश्वर की प्रशंसा नहीं कर पाते, धन्यवाद नहीं कर पाते परमेश्वर का। हालेलुया, अपनी रिक्वेस्ट लेके परमेश्वर के सामने बैठ जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। वो हमारा परमेश्वर जिसका एकमात्र उद्देश्य इस जगत में आने का था कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए।
वो लोग उद्धार पाएंगे, वो लोग जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके लहू के ऊपर, जो हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते बेटे पे विश्वास करते हैं, उसे परमेश्वर का पुत्र मांगते हैं, वो लोग पूर्ण उद्धार पाएंगे। हालेलुया। आज आप अपने रिश्तेदारों के सामने पूर्ण तरीके से अपने मुंह से कह नहीं सकते कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो मेरी परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। आप डरते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें रोमियो 10 और उसका 9 में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। आज स्वर्ग के राज्य में सभी चाहते हैं कि हम प्रवेश करें, पर उसके लिए क्या कर रहे हैं? आप अपने मुंह से अंगीकार नहीं कर रहे कि परमेश्वर है जो मुर्दों में से जी उठा, जो मेरे जीवन में पूर्ण उद्धार लेके आया, पूर्ण छुटकारा लेके आया, वो परमेश्वर जो मेरे जीवन में, हालेलुया, पूर्ण तरीके से मुझे बचाया है, मेरे परिवार को बचाया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को मसीह अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है, हालेलुया, जो मुर्दों में से जी उठा और जो मेरे लिए सब कुछ पूरा करता है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। यदि आप विश्वासी हैं तो आप मन से विश्वास करेंगे। यदि आप परमेश्वर को मानते, उसके लहू पे विश्वास करते हैं, उसके वचनों पे विश्वास करते हैं, तो आप अपने मन से, अपने हृदय से ये विश्वास करेंगे और उद्धार के कामों का अपने मुंह से अंगीकार करना शुरू करेंगे कि परमेश्वर आप मेरे उद्धार करता है, आप मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर है, आप मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर है, आप ही मुझे इन लड़ाइयों से, इन प्रॉब्लम से, इन समस्याओं से आजाद करने वाले परमेश्वर है। तो परमेश्वर का वचन कहता है तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, तू निश्चय अपनी परिस्थितियों में से जीत जाएगा। यदि तू परमेश्वर की छाया के नीचे बना रहेगा, उसे अपनी मजबूत चट्टान बना करके रखेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जब हम परमेश्वर के वचन में तीतुस में पढ़ते हैं 3 अध्याय में, तो वहां पर लिखा है तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारा उद्धार किया। हमारा उद्धार प्रभु यीशु के द्वारा हुआ है। जब वो इस जगत में आया, उसका एकमात्र उद्देश्य हमारा उद्धार करना था, ताकि हमें दंड देना नहीं था, हमें कोई पनिशमेंट देना नहीं था, बल्कि हमारे जीवन का उद्धार करना था। तो परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर तो उसने हमारा उद्धार किया है और ये सब कुछ धर्म के कामों के कारण हुआ है। हमारे जो धर्म के काम थे, जो हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा, जो उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, तो ये सब कुछ हमारे विश्वास के कारण हुआ। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करते हैं, विश्वास, मजबूत विश्वास, तो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, प्रेरितों के काम 16 अध्याय में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना पूर्ण उद्धार पाएगा। हालेलुया। आज आप चाहते हो कि मैंने उद्धार पाया, मैं प्रभु यीशु को जाना, तो प्रभु जी आज मेरा परिवार उस तरह से आप में नहीं है, उस तरह से आपके वचनों पे नहीं चलता जैसे मैं चलता हूँ, जैसे उन्हें होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर आज अपने इस वचन को मेरे जीवन में पूरा कीजिए, ताकि आपका वचन जो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा, छुड़ाया जाएगा, पूर्ण उद्धार पाएगा। परमेश्वर आज मेरे पूरे परिवार का उद्धार कर दीजिए। मैं आपके सम्मुख आ गया हूँ, अपने आप को आपके हाथों में सरेंडर करता हूँ, मैं अपने आप को दीन बनाता हूँ। परमेश्वर आप मुझे अपने पवित्र वचन से मुझे छुया। परमेश्वर मेरे परिवार को छू लीजिए। आज हर एक जन अपने मुंह से अंगीकार करें कि परमेश्वर आप मेरे जीवन में सब कुछ है, आप मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो लोग उद्धार पाए होंगे, हालेलुया, वह अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखेंगे। हमारा परमेश्वर, पवित्र वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु
अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है, वो चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो लोग परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु उद्धारकर्ता के रूप में आए हैं, मेरे जीवन का प्रभु ने पूर्ण उद्धार किया है, तो वो अपने जीवन में अद्भुत कामों को देखेंगे, वो अपने जीवन में अद्भुत गवाहियों को देखेंगे, वो अपने जीवन में हालेलुया उनके जीवन के जितने भी टेढ़े मार्ग होंगे, जितने भी बंद दरवाजे होंगे, बंद रास्ते होंगे, प्रभु यीशु उन्हें अपनी सामर्थ्य से उनके लिए खोल देंगे। जो लोग परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, उनके काम सीधे होते जाएंगे, वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, वो कभी लज्जित नहीं होंगे, वो हर परिस्थिति में चलेंगे पर थकेंगे नहीं। और जो लोग परमेश्वर के वचनों को पे विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु का अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, वो आशीषित होते जाएंगे। उनकी संतान, उनके बच्चे प्रतापी होंगे, वो यहोवा के सिखाए होंगे, वो प्रभु यीशु के रास्तों पे चलेंगे, वो ब्लेस्ड और सुपर ब्लेस्ड होंगे। जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में चाहे जितनी भी विपत्तियां आ जाएं, पर परमेश्वर उनके जीवन की हर विपत्ति को उनके जीवन से हटाएंगे और उन्हें उन परिस्थितियों से, उन विपत्तियों से जयवंत बनाएंगे। वो उन परिस्थितियों के ऊपर भी जयवंत होंगे, प्रबल हो जाएंगे। जो लोग परमेश्वर के को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, उनकी हर एक प्रार्थना को परमेश्वर सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, वो परमेश्वर के वचनों में बढ़ते जाएंगे। उनके जीवन की हर परिस्थिति जैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से बदल देंगे। वो अपने जीवन में गवाहियों को लेते जाएंगे। जो परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, वो उनके जीवन में परमेश्वर हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना में कि उनके जीवन को परमेश्वर अनंत जीवन में बदल देंगे। वो परमेश्वर से अनंत जीवन को ग्रहण करेंगे। जो लोग परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, जो लोग ये कहेंगे कि प्रभु यीशु ही मेरा सब कुछ है, जो अपने मुंह से अंगीकार करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही मेरे जीवन में पहला स्थान है, प्रभु यीशु मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज सभी जन अपने पापों को इसी वक्त मान के परमेश्वर के सामने छोड़ दे। अपनी हर एक गलती को आज परमेश्वर के सामने माने और छोड़ दे। अपने हर एक भूतकाल में, पास्ट में की गई गलतियों को परमेश्वर के सामने स्मरण करें और उनका मनन करते हुए आज अपने मन में याद करें उन सब गलतियों को, गुनाहों को, पापों को, गलत चीज़ों को। तो अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामने विश्वास की प्रार्थना करते हुए छोड़ दे, ताकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारे जीवन में पूरा होगा। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु हमारे जीवन में अपने उद्धार के कामों को जाहिर करना चाहते हैं, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में सचमुच में अपने उद्धार के कामों को पूरा कर सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐसे सभी जन अपने मुंह से अंगीकार करें कि प्रभु जी, मैं आज से प्रभु आपको अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण करता हूँ। आज से परमेश्वर आपके वचनों पे मैं विश्वास करता रहूँगा। आज से परमेश्वर मैं अपने पूरे मन से परमेश्वर आपकी ओर चित्त लगा के रखूँगा, अपने मनन करता रहूँगा। परमेश्वर मैं सुबह, शाम और दोपहर परमेश्वर अपने समय का दोषवंत प्रार्थना का और वचन को पढ़ने का आपको देता रहूंगा परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। विश्वास के साथ हालेलुया, थैंक यू जीसस, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के जरिए रोगी बच जाएगा। विश्वास की प्रार्थना के जरिए आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। विश्वास की प्रार्थना के जरिए आपके हालात बदल जाएंगे। विश्वास की प्रार्थना के जरिए आपके जीवन के हर एक रुके हुए काम परमेश्वर पूरा करेंगे। आपकी जो विश्वास की प्रार्थना होगी वो आपको नेक्स्ट लेवल में लेकर के जाएगी। इसलिए आज परमेश्वर के वचन जो हमें तसल्ली देता है, हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 17 वचन में। वहां पर लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, हमारी कितनी चिंता करता है। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि यदि हम परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता उद्धार करता ग्रहण करें, वो हमारी सच्ची और सही डाक लता है, वो हमारी दाख लता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर में नई सृष्टि हो गए हैं। हमारी जीवन की जो पुरानी बातें थी, पास्ट की बातें थी, वो सब पुरानी हो गई है, वो हमारे जीवन से चली गई
गई हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग यदि आज अपने जीवन में आप पिछले जीवन में देखें तो आज आप परमेश्वर के सम्मुख बैठे हैं, परमेश्वर के वचनों पे चल रहे हैं, पर यदि पीछे जीवन में देखें तो क्या था आपका पास्ट, क्या आप करने वाले थे? आप सुसाइड करने जा रहे थे, आप अपनी समस्याओं में गिर चुके थे, उलझ चुके थे, आपकी परेशानियां बढ़ चुकी थी आपके जीवन में, पर आज परमेश्वर के अनुग्रह हुआ है आपके जीवन में, तो जो पास्ट की बातें थी वो आपके जीवन में बीती बातें बन के रह गई हैं, आपको कुछ भी याद नहीं है, पर आज आप परमेश्वर में आनंदित है, आपके जीवन में पूर्ण शांति है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आप परमेश्वर को आज अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर रहे हो, आज परमेश्वर को आप अपना सही उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हो, अपने मुंह से अंगीकार कर रहे हो, तो तुम्हारे जीवन की बस पुरानी सारी बातें बीत गई हैं, आज से हम परमेश्वर में नई सृष्टि हो गए हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सब जन अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। हालेलुया। कहें परमेश्वर आज से मैं आप में नई सृष्टि हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आप मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करने जा रहे हैं। परमेश्वर आज से मैं सेम नहीं रहूंगा। परमेश्वर मेरे जीवन में आपका बड़ा अनुग्रह हुआ, आपने मेरे मुझसे पहले प्रेम किया। परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले आपने मुझे चुन लिया, क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप मुझसे अगप्य प्रेम करते हैं, जिसकी कोई कंडीशन नहीं। परमेश्वर आप मुझसे अनकंडीशनल प्रेम करते हैं। इसलिए परमेश्वर मैं आपका आज अपने पूरे मन से, अपने दिल की गहराई से, हालेलुया, अपने आत्मा और प्राण शरीर को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। परमेश्वर आज मैं अपनी दिल की गहराइयों से परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन के हर एक समस्याओं से आपको आजाद करे, हर परेशानी आपके जीवन को छोड़ के जाए। जितने लोग परमेश्वर के सम्मुख बैठे पारिवारिक प्रार्थना कर रहे हैं, एक मन होकर प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। जितने लोग बोझ के साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर कहता है कि जो बोझ के साथ प्रार्थना करेगा, मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा और उसे चंगा भी करूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आज परमेश्वर आज जितने जन परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करें, एक एक की प्रार्थना प्रभु यीशु को ग्रहण योग्य ठहरे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जितने लोग आज परमेश्वर को एक बार फिर से पीछे हट गए थे, पर आज एक बार फिर से प्रभु का अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है। हालेलुया। परमेश्वर का जो उनके जीवन में उद्धार के काम थे उससे दूर चले गए, पर अभी इसी वक्त उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर को दिया। एक बार फिर से परमेश्वर उन्हें ब्लेस्ड करे, वो कभी पीछे ना मुड़ के देखने वाले बने, वो परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते ही चले जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जो आपके जीवन की रुकी हुई गवाहियां थी, परमेश्वर आज उन्हें स्वर्ग से आपके लिए रिलीज करे। जितने लोग हॉस्पिटल में, बीमारी के बिस्तर में, परमेश्वर की सामर्थ उतरे आपके जीवन में और आप उठ के उस बीमारी के बिस्तर से खड़े हो जाए, हॉस्पिटल के जीवन से आजाद हो जाए, वो आपके जीवन के हर एक शर्मिंदगी से आजाद हो जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हर एक औरत के जीवन से शर्मिंदगी चली जाए, बल्कि परमेश्वर आपके उद्धार के काम उनके जीवन में प्रकट होने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर जितने बच्चे पढ़ने में वीक है, प्रभु यीशु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आपका वचन कहता है तू मांग तो मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर आज हम एक मन होकर उन बच्चों के लिए आपसे बुद्धि मांगते हैं। परमेश्वर वो बुद्धि में लीन होते जाए और बढ़ते ही चले जाए। परमेश्वर थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर जितने लोग इस समय अपनी चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि आपका शिफा वाला हाथ परमेश्वर इन लोगों पर उतरे और ये शिफा को पाए, ये चंगाई को पाए। हम अपने यहोवा राफा जो चंगा करने वाला परमेश्वर, उसे उन लोगों के जीवन में पुकारते हैं कि आज यहोवा राफा आप एक एक बीमार को छुए और उनके जीवन की इस बीमारी से उन्हें आजाद करे, हर एक बीमारी के श्राप से आजाद करे, कर्जे के श्राप से आजाद करे, कोर्ट केस के श्राप से आजाद करे, पुराने से पुराना कोर्ट केस से आजाद करे, झूठे केस से आजाद करने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो फाइनेंस रुक गया, जो शॉप इस समय चल नहीं रही, परमेश्वर हालेलुया वो लोग अपने हाथों को स्वर की ओर उठाए और अपने बिजनेस को, अपनी शॉप को आत्मा में टच करे, एक एक कोने को टच करे और कहे प्रभु ये आपका बिजनेस है, ये आपकी शॉप है, आज से ये ब्लेस्ड है, आपके सामर्थ्य नाम में ये ब्लेस्ड है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस।
आपके माँ बाप को परमेश्वर ब्लेस करे, आपके बच्चों को परमेश्वर ब्लेस करे, आपके भाई बहनों को परमेश्वर ब्लेस करे, आपके रिश्तेदारों को परमेश्वर का पवित्र आत्मा ब्लेस करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज से आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते ही चले जाएं। आज से आप परमेश्वर को अपना उद्धार करता मुक्तिदाता ग्रहण करें हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अपने प्रेम को बना के रखे, पर आप कभी भी परमेश्वर से दूर न जाने पाए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करने पाए आज से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, जितने लोग इस समय प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं परमेश्वर, एक एक के जीवन में परमेश्वर अपनी योजना को जाहिर कीजिए। उनके जीवन में जिस विश्वास के साथ वो प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं परमेश्वर, उनके विश्वास से बढ़कर उनके जीवन में प्रभु पूरा करने के लिए, अपने कामों को पूरा करने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। और एक एक जन बड़ी गवाही के साथ खड़ा होने के लिए परमेश्वर हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अद्भुत गवाहियों के साथ खड़ा करने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हर तरह के दर्द से प्रभु प्रार्थना करते हैं आपसे आजाद करने के लिए परमेश्वर। हर तरह की शर्मिंदगी से आपसे आगे निवेदन करते हैं आजाद करने के लिए परमेश्वर। आज से आपने स्वर्गदूतों को अगुवाई कीजिए हमारे निमित्त कि वो हमारे घरों की रखवाली करे परमेश्वर। आपने स्वर्गदूतों को भेज के हमारी रक्षा करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अपने स्वर्गदूतों को भेजिए और हमें पिता परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक केस से आजाद करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हर एक बंद दरवाजों को परमेश्वर हमारे लिए खोलने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जितना परिवार आपका विरोध कर रहा है, आज परमेश्वर का सामर्थ्य उतरे और आपका परिवार आपके साथ मिलके परमेश्वर की महिमा करने वाला हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपके आने और जाने मार्गों में आपकी रखवाली करे। जितने लोग इस समय रास्ते में, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके रास्तों को मुबारक ठहराने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी गाड़ियों की रखवाली करे। परमेश्वर आपके आने और जाने मार्गों में अपने दूतों को भेज के आपकी रखवाली करे और वो परमेश्वर के दूत आपको अपने हाथों हाथ उठा ले और किसी हानि और नुकसान से बचाने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर हर एक के जीवन में उनके विश्वास से बढ़कर काम करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दें परमेश्वर आपके आगे आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग परमेश्वर अपनी कमाई के हिस्से से, अपनी ऑफरिंग से, अपने हदिये से परमेश्वर हालेलुया आपके महिमा कर रहे हैं परमेश्वर, आपको प्रसन्न कर रहे हैं परमेश्वर, अपने फाइनेंस से परमेश्वर आपके राज्य को, आपके कामों को प्रभु बढ़ा रहे हैं, हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं उनके जीवन के हर एक श्राप को तोड़ने के लिए। हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं उनके लिए सीधे मार्ग को बनाने के लिए, उनके जीवन में रुकी हुई गवाहियों को देने के लिए परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, जितने लोग आज आपको अपना उद्धार करता मुक्तिदाता ग्रहण किए हैं परमेश्वर, वो सदा आपके प्रेम में बने रहने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। सारी बातों के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया परमेश्वर, हमारे जीवन में सब कुछ पूरा कर दे, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, जो कुछ हमने प्रार्थना में मांगा वो आप हमारे जीवन में पूरा कर चुके, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर दिया परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपनी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जलाली और जीवित नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें। और जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। और अपनी गवाही को देना कोई नहीं भूलेगा। अपनी गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। और गूगल मैप पे सेट कर ले चर्च के एड्रेस को। आप अपने बीज, अपने ऑफरिंग, अपने हदिये, अपने कमाई के हिस्से को परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, सुसमाचार के लिए आप बोझ सकते हैं। जितने लोग बाहर से हैं, आप बैंक डिटेल का इस्तेमाल करके अपने बीजों को बोझ सकते हैं। हालेलुया। अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च भवन की एक एक ज़रूरत के लिए प्रार्थना में याद रखें। प्रभु में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन जोर से कहें, मेरे पूछे हालेलुया।